तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दयालु करना चरणों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मुझको भी जेब लगासी चरणों में बसूं जरासी। मुझको भी जेब लगासी चरणों में बसूं जरासी। और बेचैनी दिल को तुम हो, बेचैनी दिल को तुम हो, मेरा नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। और हे नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखिए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाई कहां कहां। कृष्ण से मिलने की कामना जब मन में हो जाए ना, तो गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा में क्या हुआ, भूख प्यास सुदामा भूल गई। भूख प्यास लगना शरीर का एक धर्म है, लेकिन सुदामा के निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी परम आनंद मिलने वाला, इस आनंद की खुशी में सुदामा सब कुछ भूल गई। कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब तो आस भी निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में तो भावना है, क्या करूं। लेकिन एक और मुश्किल आ गई कि बीच में विशाल नदी पड़ गई, मार्ग में नदी पड़ गई। अब 3 महीने से सुदामा पैदल चल रहा है, पैरों में बिबाई फटी हुई है, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे किया जाए। तो बड़ी भारी चिंता सुदामा के मन में, और किनारे के पास जाकर बैठ गए। क्यों, अब नदी पार नहीं हो सकती, अब मैं थक गया। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या। सुदामा बोले हाँ भैया हम चलेंगे, हम जाएंगे, तुम पार लगा दोगे क्या। बोले आइए। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा कुछ है देने के लिए कि नहीं है। महाराज कुछ दोगे नहीं दोगे कि आप नौका में वैसे ही आकर बैठ गए। भैया मेरे पास तो पैसा वैसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही पार नहीं लगाओगे। सो पधारो, हमें तो जानो ही ना है। देखो तुम पैसा लोगे तो हम पे तो है ना है, तुम आगे अपनी नौका को ले जाओ, हम तो बैठे ही हैं। मना कर दिया। केवट ने मन में सोचा चलो ठीक है, अच्छा तो आप आइए, आप जैसों को ना मैं बिना पैसे के ही पार लगाता हूँ। केवट की नौका में बैठ गए सुदामा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट कोई और नहीं है, ये पार लगा रहा है, ये भोला सा ब्राह्मण टूटी सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा की को ठकठकी लगा कर देख रहा है और हंस रहा है।
सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों रे केवट भैया, आप वो बार बार क्यों देख रहे हो ऐसे? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा ना माने दे, बात पूछो आपसे, आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, वे द्वारका के नाम थे ना, द्वारका कृष्णचंद्र जी महाराज, वो मेरे बचपन के सखा है, सो बिन के दर्शन करने के ताई जा रहा हूँ, हमारे मित्र है वे। केवट बोला, आपके मित्र द्वारकानाथ? ये रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश कैसे होंगे? सुदामा जी बोले, तू कहाँ जाने मेरे द्वारकानाथ को? अरे मैंने जीवन भर नौका चलाई है भैया, मेरे कन्हैया है ना वो वस्त्र नहीं देखे, मेरो गोपाल है ना वो आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल हमारो मन देखे कि हमारा मन कैसा है। देखो देखो ये गरीबी, सुदामा जी कहने लगे, भैया ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं मैं, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया हूं मैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीब आ गया है, सर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ना सर पर है पगड़ी, ना तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिल नहीं सका गरीब आ गया है, मिल नहीं सका गरीब आ गया है। सुनते ही मोहन चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, सुनते ही मोहन चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। देख सुदामा, देख सुदामा की दशा, करुणा करके
खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से भेजो, हरे द्वार पालो कन्हैया से भेजो, कन्हैया से नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। केवट इस बात को सुन रहे थे कि देखो स्वयं केवट जो बनकर आए वो साक्षात भगवान ही तो है, और सोच रहे देखो सुदामा आज भी नहीं बदला, बिल्कुल वही परिस्थिति है। केवट ने सुदामा को पार किया। सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारका कितनी दूरी पे है? बोले वैसे तो बहुत दूरी भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके चले तो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चल सकते होंगे। आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारका पहुंचने में। सुदामा ने कई बार द्वारकानाथ चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटी बेटा नाती पोता धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन की अभिलाषा है, दर्शन की कामना है। मैं आ रहा हूं दर्शन की कामना से, पर अभी तो 3 महीने की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े ना तो कन्हैया मोर बुला लियो, मोर तो यहाँ नींद आ रही है। सुदामा नदी पार करके किनारे पर ही आधी धोती नीचे बैठाई बिछाई और बापे आराम से लेटे। एक मिट्टी की डली ली, बाको बना लियो तकिया और तकिया बनाकर सो। लेकिन सोया था नदी के किनारे, और जैसे ही ब्राह्मण की आंख खुली तो द्वारका के दर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा की आवाज आ रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। सुदामा ने देखा ये बहुत सुंदर नगरी है, कहीं मैं सपनों तो नहीं देख रहा हूँ। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं। सुदामा जी को ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र है कि वास्तव में जो बड़े होते हैं ना वो विनम्र भी होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता था। तो कृष्ण के द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। सुदामा ने जय श्री कृष्णा भैया। सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? जी ये हमारे कृष्णचंद्र की द्वारकापुरी है। ओहो, यही द्वारकापुरी है का मेरे मित्र कृष्ण की? भगवान के दरबारों में उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया, जिसे ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं। उसने जब तक ये नहीं कहा कि कृष्ण मेरा मित्र है, जय और विजय सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए और बोले, महाराज हमारे प्रभु के मित्र आप जैसे ही होते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, मुझे तो केवल गोविंद के दर्शन करा दो, बस केवल 1 मिनट मेरी कन्हैया की झांकी दिखा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरी कोई कामना नहीं। यस्यं द्वारपालं च
दिव्य संशोधितं बाधिता कस्मानः यदं वीरं द्वार दर्शन जते। द्वारपाल उनको प्रणाम करते हुए बोले, एक बात आपसे कहे पंडित जी, हमारे प्रभु जी के यहाँ सब ब्राह्मण आने पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई ब्राह्मण आओ, यहाँ कोई रोकता भी नहीं है। ब्राह्मण और संत हमारे प्रभु से मिलने के लिए बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम आपको भीतर लेकर जाए इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, आप हमें महल से सूचना मिली है कि हमारे जो प्रभु है ना कृष्ण, वो दोपहर का प्रसाद पाकर अपने शयन कक्ष में प्रस्थान कर चुके। आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं। यदि वो शयन कक्ष में नहीं पधारे होंगे तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है, इतना ही कहना बस। जय और विजय ने जाकर द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान बोलो क्या बात है? जय और विजय बोले, आपके विश्राम में अगर हमने व्यवधान डालने की दृष्टा की तो भगवान हमें क्षमा करें। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय और विजय को इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो क्या बात है? एक निवेदन करना चाहते हैं हम आपसे। शीश पगान छगातन पे प्रभु जान की अहि वसो कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाई उपासन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्लभ एक, लयो चक्की चौचकी वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल कथा, बतावते अपनो नाम सुदामा। एक नियति करी ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपद ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, जिसके पैरों में बड़ी बड़ी बिबाई पड़ी है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है और इतना दुर्लभ है, एक एक हड्डी दिखती है उसकी, फूटों से लोटा टूटी सी छड़ी है। और आपको ना अपनो बचपन को मित्र बतावे और बतावे आपको नाम सुदामा है। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से जैसे ही नीचे उतरे और दौड़ लगा दी द्वारकाधीश ने। दुपट्टा कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहे हैं, चरण पाद का कहीं गिर रही है। ये ऐसा स्वभाव है, दौड़े जा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ पड़े। एक 7 जोड़ी पार करनी पड़ती है, द्वारका की 7 जोड़ी, 7 दरवाजे उनको पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू रेत देखो, गरम गरम बालू रेत पर नंगे पैरों से आज कन्हैया अपनी डोडी को पार कर रहे हैं। तो महामंत्री उद्धव ने पूछा, क्या बात है? द्वारपाल बोले, अरे हमसे तो कोई बड़ी गलती है ना है गई। अरे कोई बूढ़ा ब्राह्मण आया है द्वार पर और हमने बिना विचारे प्रभु को सूचना दे दी। तो भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना वो तो दौड़ पड़े। प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा, क्या हुआ भाई? बोले, पता नहीं, कोई बूढ़ा ब्राह्मण मिलने आया और हमने जाकर प्रभु से कहा तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी भी दौड़ने लगे, प्रद्युम्न जी भी दौड़ने लगे। सबको चिंता है गई कि आखिर बात क्या है।
द्वारकाधीश से मिलने यदि ब्रह्मा भी आ जाए ना तो 2-3 दिन प्रतीक्षा करने की। दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अपनी बाहों में ऐसे भर दिया जाने कितने दिन से तरस रहे थे मिलने के। कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मिलन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा को देखकर मेरे कन्हैया रुदन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा भी जोर जोर से रोने लगे। लेकिन सुदामा ने आंसुओं को दिखाया नहीं, अंदर ही अंदर रोए और आंसुओं को पी गए। सुदामा ने सोचा कदाचित यदि मैं रोया तो ये समझ ये ना ले कि कुछ मांगने आया है, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, इसलिए अंदर ही अंदर आंसुओं को पी गई। सुदामा को लेकर द्वारकाधीश धीरे धीरे अंदर जा रहे। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। प्रभु के प्रेम को देखकर पौत्र आदि वो भी गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारका में आए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। उनके चरणों में मेरे प्रभु द्वारकाधीश स्वयं बैठ गए। सोने की झाड़ी में भरकर रुक्मणी जी जल रही, तो प्रभु ही सुदामा के चरणों को धोने लगे। अरे लाला तू ये क्या करे भैया, मेरे पावन को काई को धोवे? देख लाला मेरे पावन के हाथ मत लगाए, मुझे बड़ो संकोच लगे लाला। विप्र प्रसादान धरो धैर्य विप्रो प्रसादा कमलोज्वलाम, विप्रम प्रसादा अंजलिवत् काव्यम, विप्र प्रसादा मम राम नामा। आज में जो कुछ भी होना आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हो। यही तो मेरे पास धन है, आपकी तो कृपा से मैं सर्वस्व प्राप्त हुआ है। स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरण धोकर बोले, आपके इस चरणामृत से आज मेरी ये द्वारका पवित्र हो जाएगी। चरणों को धोकर पूरे गहर में छींटा मारा। रुक्मणी जी पीछे खड़ा होकर सुदामा जी को पंखा चल रही। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण ने सुदामा जी का अद्भुत स्वागत किया। ये स्वागत किसी दरिद्री का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग नहीं होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते? रुक्मणी जी पंखा झलने लगी और मन में विचार करने लगे। यस्यं चत्वारितां तस्य यमः कृतम्य वाच्यता अधीर्घमूलं प्रतिलक्ष्य साध्यो यस्यं साक्षात् मे पना। रुक्मणी जी मन में सोच रही है, देखिए इस निर्धन ब्राह्मण को देखिए, ऐसी कौन सी तपस्या की इसने? जरूर इसके पूर्व जन्म के सत्कर्म है, कोई सत्कर्म करके आया पूर्व जन्म के, जो त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिसका इतना स्वागत कर रहे हैं, वास्तव में इसने तो कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। किमने कृतं पुण्यम वधूने विचक्षणा
श्रिया हिरेनि लोकेस्मि ग्रहीते नाधन में। धूप से दीप से नई गति से सुदामा को स्वागत किया। भगवान की सारी पत्नियां वहां आकर बैठ गई। भगवान के पुत्र पौत्र आदि सारे सामने आकर बैठ गए। अब ऊपर से नीचे तक सारे उस सुदामा को देखे ये कैसे है। अब सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। गोविंद बोले, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इतने सुखी हो, 56 प्रकार के भोग बनकर के आए। आज प्रभु ने राजसभा की छुट्टी कर दी और सारे राजकार्य आज बंद कर दिए। प्रभु ने भगवान ने 56 प्रकार के भोग बन करके आए। अब देखिए भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों के नीचे बैठे हैं और रुक्मणी जी पंखा चल रही है। व्यंजन बनकर के आए, 56 भोग बनकर के आए और भगवान कहने लगे कि मित्र लो भोजन पाओ, भोग लगाओ। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं शास्त्र में भी नहीं लिखा हो कि सुदामा भूखा हो और भोग देखकर, रोटियों को देखकर खाने के लिए तत्पर तैयार हो गया हो। ऐसा कहीं नहीं है। तो सुदामा जी बोले, लाला तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। तो बोले क्या? ये पकवान है ना, अगर मैं ज्यादा खाऊं इन पकवानों पे तो या तो मेरी बुद्धि खराब हो जावे, फिर भजन करने को मन ना लगे, पकवान खावे थे। प्रभु ने कहा, इन पकवानों को मेरा प्रसाद समझकर पालो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बुद्धि में प्रकृति नहीं होगी और समझ जाएगी। जीव मेरा प्रसाद समझकर उसे प्रसन्नता से ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि पर विकृति नहीं आती। लाला ऐसी बात नहीं है, अपन दोनों है ना भोजन संग कर लेंगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके पैरों में चरण पादुका नहीं, एक मित्र ऐसा जिसके पैरों में सोने के, एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी हुई लेकिन विचारों में असमंजस, दोनों के लिए दो थाली बन करके आई, एक साथ में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब तक बचपन की बातें करते हैं, मित्र मिलते हैं तो बचपन की बातें करते हैं तो आंखें भी नम हो जाती हैं, कन्नों आ जाती है। लेकिन बचपन की जो चपल लीला है, हंसने की, मुस्कुराने की, भोजन आदि करने की, कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियां सब सामने बैठे हैं और इशारा कर रहे हैं कन्हैया जी कि चलो ब्राह्मण को प्रणाम तो करो। एक एक पत्नी आई और सुदामा को प्रणाम करने लगी। सबसे पहले रुक्मणी आई कि मैं रुक्मणी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। देवी चिरम सौभाग्यवती भव। जामवती आई, देवी चिरम सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई तो पंडित जी मैं प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव। कालंदी ने प्रणाम किया, मित्रवृंदा ने प्रणाम किया, भद्रा ने किया, देवी चरण सौभाग्यवती भव। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है। अब प्रणाम करेंगी तो आशीर्वाद देना तो हाथ उठाना ही पड़ेगा। ये थोड़े मोड़ते बोलते दे जाए, हाथ उठा के आशीर्वाद देना पड़े। तो दुबले पतले से ब्राह्मण बार बार में अगर हाथ उठावे, अपन ही देख लो, अपन ही 10, 20, 50 बार हाथ उठाए तो हाथ उठने लग जाए। तो सुदामा कन्हैया से बोले, कन्हैया नहीं कहते आइए।
क्या बात है कि नहीं, ऐसे नहीं को कान रखो। लाला ये तेरी है कि पड़ोस की है कि नहीं, सब अब मेरी है। तो तकरीबन 300-400 पत्नियां प्रणाम करके आशीर्वाद ले चुकी थी, लेकिन कन्हैया ने से बोले सुदामा लाला ऐसा कर देख, मैं आशीर्वाद देते देते मेरा हाथ थक गया, अब तुम्हारे 16,108 तो ऐसा कर लाला बाप प्रणाम की तू ही कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं जो सबन को ही आशीर्वाद मिल जाएगा। जब प्रणाम अधिकारी हो गया तो कृष्ण ने कितनी सुंदर बात कही, अपि ब्रह्मं गुरुकुलात् भवता लब्धन दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञं भर्योदादृशिनीन वा। सुदामा जी को याद आई, लाला अपन बचपन में खेलते थे ना, तो एक बार अपन लकड़ी लेने के लिए गए और जोर से बारिश आ गई तो गुरुजी हमें ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण और बलराम नहीं आ जाते ना, जब तक मैं भोजन नहीं करूं। हम दोनों में कितना प्रेम था। आपको एक बात याद होगी, हम सभी साथ को चढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे कि सुदामा जी को विवाह कब होगा, कैसे करोगे, तो आप कहते कि विवाह हम करेंगे ही नहीं, हम तो महात्मा बनेंगे, हम तो बचपन से ही महात्मा संत बन जाएंगे। अब आप अपने गांव चले गए और मथुरा तुम आ गए। अब एक बात बताइए, भार्योडम भार्येयम सत्यम, फिर बताओ आप जैसी परम सुंदरी तुम्हें मिली कि नहीं मिली, आपको विवाह तुमने कियो कि नहीं कियो। सुदामा जी बोले देख कैसी बात पूछ रहे हो या भीड़ के सामने, क्या कोई ऐसी बात पूछनी चाहिए। भगवान बोले देखो सब अपन के घर के ही तो है, आकर में कोई ना है। सुदामा जी बोले लाला विवाह में तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मुझे विवाह करना पड़ो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो आप, कितने निष्ठुर हो आप, विवाह कर लिया मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे लाला, मैंने तो ये कि विवाह करो, तेने तो इतने विवाह कर लिए, एक बार भी मेरे काजे निमंत्रण दियो, और जब तेने ही ना दिए तो मैं क्यों दूं। तो नहीं है बोले आपको विवाह तो ढकते हुए होंगे, पहले सगाई आई होगी, फिर लगन आई होगी, फिर फेरा पड़ोगे, बारात गई होगी। मेरी बात सुनो, ये तो हंसी आ जाएगी, शाम को 5 बजे तक तो कोई बात ही ना है, और 5:30 बजे हम विवाह करके पत्नी ले आए। ऐसे प्रभाव सुदामा जी बोले तो सब भैया ऐसे ही आई है, हाँ सब ऐसे ही आई। अब विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया, इसका मतलब क्या है।